सन 1987 का वह समय था जब श्रीलंका में हालात बहुत बिगड़ चुके थे। उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में लिट्टे एलटीटीई नामक संगठन ने अलग तमिल इलाके के लिए हथियार उठा लिए थे। भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ कि भारत अपनी सेना भेजेगा और वहां शांति कायम करने में मदद करेगा। इस मिशन को नाम मिला ऑपरेशन पवन, और इसी ऑपरेशन में भारतीय सेना के कई जांबाज अफसर शामिल हुए, जिनमें से एक थे मेजर रामास्वामी। मेजर रामास्वामी तमिलनाडु के एक साधारण परिवार से निकले थे। बचपन से ही उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उनके पिता छोटे किसान थे, जिनकी इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे, मगर रामास्वामी का मन हमेशा फौज की वर्दी में बसता था। गांव की गलियों में जब जब कोई सैनिक छुट्टी पर घर लौटता, रामास्वामी उनकी सलामी देखकर जोश से भर जाते। यही सपना उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी तक ले गया और वहां से वे भारतीय सेना का हिस्सा बने। उनकी तैनाती मद्रास रेजिमेंट में हुई। अनुशासन, कठोर परिश्रम और साहस उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। जब श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का आदेश आया, तो रामास्वामी की यूनिट को भी रवाना किया गया। उन्हें पता था कि यह युद्ध सामान्य नहीं होगा। यहां दुश्मन कोई विदेशी सेना नहीं, बल्कि अपने ही जैसे लोग थे, तमिल, जो उसी भाषा के थे, उसी संस्कृति के थे, लेकिन हथियार उठाए खड़े थे। यह मिशन उनके लिए और भी कठिन था, क्योंकि वे तमिल थे और सामने उनके ही समाज के लोग होंगे। मगर उनके लिए सबसे ऊपर था भारत का झंडा और सैनिक की शपथ। श्रीलंका पहुंचते ही हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा भयावह लगे। जाफना का इलाका लिट्टे का गढ़ था। संकरी गलियां, घने पेड़ पौधे और छिपकर हमला करने वाली गुरिल्ला रणनीति, यही उनका हथियार था। भारतीय सेना ने जब वहां उतराई शुरू की तो मेजर रामास्वामी को अपनी टुकड़ी लेकर आगे बढ़ना पड़ा। उनकी आंखों के सामने खंडहर बने घर, डरे हुए लोग और कभी कभी मासूम बच्चों के हाथों में भी हथियार दिख जाते। यह दृश्य उन्हें विचलित करता, मगर वह जानते थे कि भावुक होने का अर्थ है अपने सैनिकों की जान को खतरे में डालना। एक रात उनकी टुकड़ी को आदेश मिला कि जाफना यूनिवर्सिटी के आसपास लिट्टे का बड़ा ठिकाना है, उसे कब्जे में लेना है। यह आसान काम नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, दुश्मन की गोलियों की बरसात और अनजान गलियों में रास्ता ढूंढते सैनिक। मेजर रामास्वामी ने अपने जवानों से कहा, हम यहां शांति के लिए आए हैं, मगर अगर कोई हमारी बंदूक के सामने आएगा तो याद रखना, हमारी गोलियां भी शांत नहीं रहेंगी। युद्ध शुरू हुआ। गोलियां चलने लगीं। मेजर रामास्वामी आगे आगे बढ़ते रहे। उनके पीछे जवानों की कतार थी। अचानक बम धमाका हुआ। चारों तरफ धुएं और चीखों की आवाज गूंज उठी। कुछ जवान घायल हुए, मगर मेजर ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद घायल सैनिक को कंधे पर उठाया और सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिर दोबारा अपनी राइफल उठाकर मोर्चा संभाल लिया। युद्ध कई दिनों तक चला। दुश्मन कभी पेड़ों के बीच से हमला करता, कभी किसी घर की छत से। भारतीय सैनिकों को हर कदम सोच समझकर बढ़ाना पड़ता। मेजर रामास्वामी अपने हर सैनिक का हौसला बढ़ाते। कई बार भूख प्यास की कमी, गर्मी और थकान जवानों को कमजोर करने लगती, तब मेजर कहते, सैनिक की ताकत उसके पेट से नहीं, उसके दिल से निकलती है। जब तक दिल में तिरंगा है, थकान की कोई जगह नहीं। धीरे धीरे ऑपरेशन पवन अपने कठिन दौर से गुजरता गया। जाफना का इलाका भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कई जवान शहीद हो गए। मेजर रामास्वामी ने अपनी आंखों से अपने साथियों को खोते देखा। हर शहीद के शव को देखकर उनका दिल रो पड़ता, मगर चेहरे पर कभी आंसू नहीं आने देते। वे जानते थे कि कमांडर का आंसू पूरी टुकड़ी को तोड़ सकता है। एक बार तो हालात ऐसे बन गए कि उनकी टुकड़ी पूरी तरह घिर गई। चारों तरफ से लिट्टे के हथियारबंद लड़ाके गोली चला रहे थे। रसद खत्म हो रही थी, मदद पहुंचने में वक्त था। जवानों का मनोबल टूटने लगा। उसी समय मेजर रामास्वामी ने अपनी जेब से तिरंगे का छोटा सा झंडा निकाला और उसे ऊंचा उठाकर बोले, अगर मरना है तो तिरंगे की छाव में मरेंगे, और अगर जीना है तो इसी तिरंगे की शान के लिए। जवानों की आंखों में आग भर गई। उन्होंने दुश्मन पर जोरदार पलटवार किया। घंटों की जंग के बाद आखिरकार रास्ता बन पाया और टुकड़ी सुरक्षित बाहर निकली। ऑपरेशन पवन में मेजर रामास्वामी का नाम वीरता और साहस के प्रतीक के रूप में उभरा।
उनके नेतृत्व ने कई सैनिकों की जान बचाई और कई मुश्किल मोर्चों को आसान बनाया। लेकिन यह कहानी सिर्फ जंग की नहीं है। यह कहानी उस जज्बे की है जब एक इंसान अपनी मातृभाषा, अपने समाज और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश को देखता है। मेजर रामास्वामी तमिल थे, मगर उनकी पहचान उससे भी बड़ी थी। वे एक भारतीय सैनिक थे। युद्ध खत्म होने के बाद जब वे भारत लौटे, तो गांव के लोगों ने उन्हें नायक की तरह सम्मान दिया। मगर वे हमेशा यही कहते, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे साथियों ने किया। असली नायक वे हैं जो तिरंगे में लिपट कर लौटे।